हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों, हमने पर डेली जो कि दे सकते हैं 8:50 में हिंदी की क्लास आपकी होती है और ये क्लास आपकी डेली भी होती है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास दे सकते हैं। आपके पास जो भी मॉडल पेपर हो उसको भी आप सॉल्व करिएगा और 2-4-10 दिन इसको भी आप लगा के देखेंगे तो आपके जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे, है ना, वो कोई भी एग्ज़ाम हो, सब आपको यहाँ पर मिलने लगेंगे और बेहतर से बेहतर आप लोग रिवीजन कर पाएंगे। और होली वगैरह हो चुकी है, अब आप लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, अपने सिलेबस को कवर करिएगा और जो भी परीक्षाएं उस पर फोकस करना शुरू कर दीजिएगा। अब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, चाहे वो OPT की परीक्षा हो, चाहे आपके रेलवे की हो, RO की हो, जूनियर असिस्टेंट की हो, कोई भी परीक्षा है उसके लिए अपनी अपनी तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए और अच्छी तरीके से अपने सिलेबस को कवर कर लीजिएगा। साथ में प्रैक्टिस लगाने के लिए तो आपको है ही है कि आप प्रैक्टिस लगाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए सभी को। जय हिंद, गुड इवनिंग, जय मां शारदे, खुश रहिए सभी को, नमस्ते, गुड इवनिंग। चलिए, आवाज़ वगैरह आ रही है, क्लियर है सब कुछ? तो क्लास भी स्टार्ट किया जाए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए तो भी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है पहला क्वेश्चन जो को दिया है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा होता है। हमने कहा संयुक्त व्यंजन की संख्या आपकी होती है 4, है ना, अगर व्यंजन की पूछे तो। और वर्णों की अगर पूछे कि संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है, तब आपको बताना है 8। क्या बताना है? 8। मतलब व्यंजन पूछे तो 4, वर्ण पूछे कि कितने संयुक्त वर्ण होते हैं तो 8 बताना है। क्यों? क्योंकि 4 जो आपके होते हैं स्वर भी तो होते हैं ना, तो दोनों को मिला देंगे तो संयुक्त वर्णों की संख्या 8 हो जाएगी। ये क्लियर हुआ? आइएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो संयुक्त आपका हो गया बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है कि स स स, ये कौन सा वर्ड आपके हैं? आप कहेंगे जब सर हम बोलते हैं स स स, तो आप कहेंगे सर ये क्या होते हैं? ये थोड़ी सी ऊष्मा निकालते हैं, तो आप कहेंगे सर ऊष्म संघर्षी। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला है नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह आपका लगा हुआ है? तो ये आपका जो विराम चिन्ह है वो आपका कौन सा है, अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप कहेंगे सर ये उद्धरण चिन्ह होता है, आप आंसर सी के साथ जाएगा। अगला है कि छा वर्ण किससे बनता है? हमने कहा छा का जो निर्माण होता है वो क्या होता है? का धन सा से होता है। वास्तविकता तो आपकी यही छुपी हुई है कि यहाँ पर जो आपका आंसर है यहाँ पर आपका होना चाहिए क्या, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से शुद्ध जो आपको होता है इस प्रकार से होता है ना, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं है, हमें आंसर यहाँ पर ही लगाना है। बाकी शुद्ध तो आपका इसी प्रकार से होगा, याद रखेगा। अगला है शुद्धवर्तनी पूछा है कुमुदनी। क्या होता है? कुमुदनी। कुमुदनी होता है क्या? क्या होता है? कुमुदिनी। यहाँ पर देखिए 5 नंबर है और 5 को ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं। आपका जो आंसर होगा वो आपका सी वाला बिल्कुल सही है। आपका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है सर, कैन यू प्लीज प्रोवाइड योर QR स्कैनर? भैया QR स्कैनर नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। फ्री क्लास होती है, फ्री क्लास पढ़िए, आराम से मस्ती से पढ़िएगा, ठीक है ना, कोई चार्ज नहीं है, आराम से पढ़िएगा, फ्री शिक्षा आपकी है। यहाँ पर देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में से संज्ञा पदबंध क्या है? कह रहा है सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा आज की इस क्लास में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आप कह रहे हैं सर संज्ञा, और संज्ञा होती है शब्द की स्टार्टिंग में जो सभी प्रश्न है, तो आप कहेंगे सर सभी प्रश्नों को उत्तर देने वाले बच्चे, यहाँ तक जो आपका है ये संज्ञा पदबंध है, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट बी आपका हो जाएगा। अगला है कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस रूप से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? क्वेश्चन नंबर आपका 7 है और आपका आंसर क्या होगा? राधे राधे आपको दिया गया है, राधे राधे। चलो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? हालांकि एक जगह कई जगह ये क्वेश्चन पहले बड़ा अपवाद हुआ करता था, है ना। यहाँ पर 7 नंबर की बात करते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका 7 नंबर है, 7 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? चलिए 7 का ऑप्शन देना है। ये हमने बताया कि ये क्वेश्चन कई जगह आपको अपवाद के रूप में मिलेगा, है ना। यहाँ पर गांधी जी हैं, कोई व्यक्ति की बात होती है, तो हमने कहा सर व्यक्ति है, तो व्यक्ति आपको यहीं पर दिया है और व्यक्ति यहाँ पर दिया गया है। राष्ट्रपिता यहाँ पर दिया गया है, तो आप कहेंगे सर जाति दिया गया और आपका भाव दिया गया है ना। तो अब जो आपका आंसर आता है लगभग 2022-23 से वो आपका ऑप्शन बी सही होता है। बाकी बहुत पहले आपको भाव भी दिया गया था कि सर राष्ट्रपिता जो आपके भाव को दर्शा रहा है, हालांकि ऐसा है नहीं है, इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। याद रखिएगा ये कई जगह आपको परिवर्तन भी देखने को मिलता है। अगला है यह कौन सा सर्वनाम है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प आपको बताना है। यह जो दिया है यह, हमने कहा सर यह वह ये सब क्या होते हैं? तो आप कहेंगे सर निश्चयवाचक होते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? हमने कहा सर दो समानार्थी हैं, जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे
प्रिया दीदी गुस्सा हो रही हैं। धीरे धीरे हर्षित भाई मोनिका को चिढ़ा रहे हैं। तो ये जो धीरे धीरे शब्द के बीच आपका चिन्ह आ गया है, ये आपका होता है योजक। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित किए हुए भाग में से कौन सा प्रतिबंध आपका दिया गया, 10 नंबर आपसे कह रहा है। तो 10 की अगर बात करते हैं, कह रहे गीत गाती हुई स्त्रियां। यहाँ पर स्त्रियां देखो बाद में दिया है, लेकिन गीत गाती हुई आपसे दिया गया है। तो हमने कहा सर गीत गाती हुई जो आपकी है यहाँ पर क्या होगा, तो सबको क्या करते हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करते हैं कि कौन क्या होगा क्या नहीं हो सकता है। तो देखो यहाँ पर अगर हम पूछे सर स्त्रियां हैं क्या, यहाँ पर स्त्रियां जो आपकी हैं विशेष हैं, ये क्या है, इनको हम लोग बोलेंगे विशेष से बोलेंगे। यहाँ पर बोलेंगे पानी, पानी भरने जा रही है ना, तो पानी हो गया कर्म, क्या हो गया, पानी हो गया कर्म हो गया। भरने जा रही हैं अर्थात ये हो गई क्रिया, क्या हो गई, ये हो गई आपकी क्रिया। बची हुई गीत गाती हुई। अब आप बताइए गीत गाती हुई में से हम लोग क्या ऑप्शन लगा सकते हैं, यहाँ पर संज्ञा नहीं हो सकता है, यहाँ पर संज्ञा नहीं हो सकता है, क्योंकि विशेष को हम लोग संज्ञा कहते हैं। आपको याद होगा कि विशेष को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। हम लोग बोलेंगे सर ये विशेषण आपका हो जाएगा। आपका जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है। तो हमने कहा सर विशेषण जो होता है वो विशेषता बताता है आपकी संज्ञा की या तो सर्वनाम की, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। और संज्ञा सर्वनाम को ही हम लोग विशेष से कह देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिस वाक्य में साधारण हो और मिश्र वाक्य का मेल होता है तो ऐसे अवयव को हम लोग कहते क्या हैं। खुश रहिए भैया, इसे सफल बनाएं। 12 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर जिसमें साधारण वाक्य हो और मिश्र वाक्य हो। तो भाई साधारण पढ़ लिया, मिश्र वाक्य पढ़ लिया, बचा एक आपके पास संयुक्त वाक्य, आपका हो गया बी नंबर। ये तो तुक्का मार के कहीं काम कर सकते थे। हथियाना में कौन सा क्रिया है, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, और ना माने तो लात से लतियाना। मतलब यहाँ पर ये जो आपकी क्रियाएं होती हैं इनको बोलते हैं क्या, यहाँ पर बोलते हैं नाम धातु क्रिया। क्या बोलते हैं, नाम धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला है नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद बताना है। हमने कहा सर नीली कमीज वाले छात्र को, आप कहीं पर स्टॉप मारे, नहीं स्टॉप मारे, और नहीं स्टॉप मारे इसका मतलब आपका ये सरल वाक्य है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी योजक चिन्ह यहाँ तक देखा जाए तो नहीं है, मतलब आपका हो जाएगा क्या, सरल वाक्य हो जाएगा। कटोरे भर, ये जब कटोरे भर उसने खीर खाई, यहाँ पर आपका संबंध दिया गया है कि जो भर शब्द आपका आ गया है ना, जो भर शब्द आ गया है वही क्या है, ये अनुबंध संबंध बोधक आपका है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, भर हो जाएगा। यही जोड़ने का कार्य कर रहा है। हम ये भी कह सकते हैं कटोरे आधी कटोरे, तो भर शब्द का मतलब हो गया पूरी कटोरी। मेरे से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में से त्रुटि वाक्य में से शुद्ध वाक्य चुनना है। आपको सही क्या कहना है, हमने कहा सर मेरे से नहीं होता है, मेरे को नहीं होता है, मैंने पढ़ा नहीं, मुझसे पढ़ा नहीं, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। देखिए जाएगा नहीं, ऑप्शन डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। मिल गया ना। अगला है निम्न में से कौन सा वाक्य है जो स्त्रीलिंग में है। स्त्रीलिंग की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर विवाद कैसा है, ये क्लास में विवाद कैसा है, एक दूसरे को जो चिढ़ा रहे हैं ये विवाद कैसा है। तो आप कहेंगे सर वो आज मुझको चिढ़ा रहा है, कल मैं उसको चिढ़ाता था, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो आय कैसी है, मतलब ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। आय जो आपका स्त्रीलिंग है। युवक शब्द का लिंग परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द आपको चुनना है। 18 की अगर बात कर लेते हैं तो युवक का जो होता है युवी होता है, युवती होता है, आप कहेंगे युवती होता है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। आने वाला शब्द जो आपका क्षण है ना, क्षण की अगर बात करते हैं तो क्षण शब्द जो आपका होता है ये कैसा होता है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है क्षण, और 19 की बात करते हैं तो हमने कहा सर ये जो क्षण शब्द दिया गया है वो आपका होता है क्या, एक वचन होता है। क्या होता है, क्षण जो शब्द होता है ये एक वचन होता है। याद रखिए क्षण जो आपका है एक वचन होता है। ऑप्शन आपको देना है डी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कह रहा है राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी, वाक्य में से क्या त्रुटि मिली है। आपको कुछ ना कुछ तो त्रुटि मिली है 20 नंबर में। क्या मिले हैं, हमने कहा राजा ने चोर को मृत्यु दंड दे दिया, ठीक है, तो भाई मृत्यु दंड को ही तो सजा बोलते हैं, तो दोनों चीज लगाने की क्या आवश्यकता थी भाई, क्यों लगाएंगे हम लोग, नहीं लगाएंगे ना। तो सजा देने की आवश्यकता नहीं है, मतलब आपका गड़बड़ी है, एक्स्ट्रा शब्द लगा है आपका ये नंबर, ये आपका हो जाएगा। अगला है मेरी जेब में 10 रुपए, वाक्य में प्रयुक्त काल पूछा गया है। अब आप बताइएगा अगर आपकी जेब में 10 रुपए हैं तो हैं, उसमें कोई डाउट है क्या, रुपए हैं, थे नहीं दिया है, और हैं इसका मतलब आपका आंसर डी हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि नहीं आपकी जेब में नहीं होंगे। अगर आपने कहा है तो बिल्कुल हम मानते हैं कि आपके जेब में इतने रुपए हैं। अगला वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, हमेशा हमें पढ़ाया है कि सर वाच्य के जो आपके होते हैं वो 3 भेद होते हैं, कृत्य, कर्म और भाव। राधे राधे भाई, राधे राधे। अगला है मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में से कारक बताना है। सम्मान में, ये में शब्द किस में होता है भाई,
में शब्द जो होता है वो किस में होता है, अधिकरण में, है ना, अधिकरण पर, उनके सम्मान पर या उनके सम्मान में। आप कहेंगे सर अधिकरण, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। निम्न वाक्य शब्दों में से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं। 24 की बात करते हैं, आप कहेंगे सर कुसुम तत्सम है, मूसिका भी है, वंश भी है, लेकिन नेह नहीं है। क्यों? क्योंकि नेह का तत्सम होता है स्नेह होता है। क्या होता है? स्नेह होता है। तो आपका आंसर जाएगा किसके साथ, डी के साथ। अगला है गधा का तत्सम क्या होता है। यहाँ पर देख है गधा का तत्सम होता क्या है। जी भैया वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, दिल से स्वागत है। देखो गधा का तत्सम होता है, हमने कहा सर गधा की बात करते हैं तो आपके गधा का गर्धव होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला है, आपसे कह रहे हैं एजेंडा इज सेंट हियर विद के लिए हिंदी में होगा क्या अर्थ। एजेंडा मतलब होता क्या है, एजेंडा मतलब होता है कार्य सूची साथ भेजी जा रही है। एजेंडा इज सेंट मतलब भेजना, है ना, हियर विद मतलब साथ में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो कार्य सूची साथ भेजी जा रही। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला रेल और गाड़ी, हमने कहा रेल हिंदी है और गाड़ी क्या है, तो दूसरी भाषा से आई है ना। जब आपकी दो भाषा हो, जब दो भाषाएं होती हैं उसे हम लोग कहते क्या हैं, तो हमने कहा सर ये आपका संकर शब्द होता है, क्योंकि रेल हिंदी है। रेल शब्द हिंदी है कि अंग्रेजी है, अंग्रेजी होगा, ठीक है। रेल जो आपका है अंग्रेजी शब्द आपका आया है, ये अंग्रेजी से, और गाड़ी हिंदी है ना। तो यहाँ पर अब दो भाषा कभी भी हो, चाहे वो हिंदी अंग्रेजी हो या कोई भी हो, है ना, तो वो संकर ही कहलाएगा। ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला है भुलक्कड़ में प्रत्यय क्या है। भुलक्कड़, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल। आपका आंसर हो गया सी। आपका जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, अक्कड़ हो जाएगा, है ना। भुलक्कड़ अक्कड़ आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि अनुरक्ति का विलोम क्या होता है। किसी से आपसे लड़ाई हो जाए, किसी से झगड़ा हो जाए, विरक्ति, और किसी से अगर आपको प्रेम है, लगाव है, तो इसको बोलते हैं अनुरक्ति। अनुरक्ति मतलब प्रेम हो गया। तो 29 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर है। अनुरक्ति का होता है विरक्ति, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटन से फिर न जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए, है ना। यहाँ पर देखो दिया है अधम का विरुद्धार्थी शब्द इनमें से क्या होता है। अधम बोलते हैं ना, बहुत अधम है। क्या बोलते हैं? बहुत अधम है, बहुत नीच है, बहुत बुरा है। हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा अधम का हो जाएगा उत्तम, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। कहते हैं ना, बहुत लोग कह देती हैं लड़कियां तो कहेंगे ये बड़ा अधम है, बड़ा नीची है, बड़ा पापी है ना। तो हमने कहा अधम मतलब होता है क्या, जिसके व्यवहार अच्छे ना हो, और भैया जिसके विचार अच्छे हो, सब कुछ हो, तो उसे उत्तम कहते हैं। आपसे कह रहा है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। हमने कहा सर अग्नि के पर्यायवाची में आपने पढ़ा है पावक होता है, अनल होता है, वहीन होता है, हुतासन होता है, लेकिन अल नहीं होता है। अनिल मतलब होता है हवा होता है। क्या होता है? हवा होता है। अगला कह रहा है सर कौन सा है कोकिल का समानार्थी नहीं है। कोकिल, कोकिल मतलब कहा जाता है जो कोयल होती है, कोयल को हम लोग कोयल कहते हैं, कोयल को पिक भी कहते हैं और श्यामा भी कहते हैं। हमने कहा सर मधुकरी नहीं होता है। क्या? मधुकरी नहीं होता है दोस्तों, मधुकरी नहीं होता है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। कह रहा है कौन शब्द धात्री की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। दोस्तों हम धात्री को माता, धात्री माता है, धात्री है, या फिर कमल भी होगा, पौत्र शब्द आपका नहीं होगा। 33 नंबर में डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अवला या पात्र शब्दों का, है ना, यहाँ पर जो इसकी जगह प्रयुक्त नहीं होता है। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है चिर और चीर। चिर मतलब होता है पुराना, और चीर मतलब कपड़ा। कोई भी पुराना कपड़ा पाओगे तो उसको चीर डालोगे। हमने कहा सिंपल सी बात है कि आपका आंसर हो जाएगा पुराना वस्त्र। ऑप्शन नंबर आपका बन गया डी नंबर। भक्तिन महादेव वर्मा को बोला जाता है, याद रखिए किसे? महादेव वर्मा को कहते हैं। तो हमने कहा सर महादेव वर्मा यहाँ है, जीवनी यहाँ पर है, और यहाँ पर आपका महादेव है और संस्मरण है। तो ये संस्मरण है, आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी भरेंगे, है ना। भक्तिन महादेव वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण रेखा चित्र है, इसका आंसर आपको भी भरा जाएगा। एक बार नहीं बहुत बार आपको सोल्व कराया है। अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई जो कथा होती है, कितने लोग हैं अपने जीवन पर कथा लिखे हो अभी तक? थोड़ा बहुत, कभी ना कभी तो लिखा होगा, है ना, कभी ना कभी तो लिखे ही होंगे, है ना। तो हमने कहा सर अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई जो कथा होती है उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर बोलते हैं आत्मकथा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, आत्मकथा, ठीक है। आज नहीं तो कल लिखिएगा, लिखिएगा जरूर, लेकिन लिखने से पहले अपना स्टेटस बनाइएगा। जब आप अपना स्टेटस बना लेंगे तो आपकी आत्मकथा को सब लोग मानेंगे, और आत्मकथा अगर आपके स्टेटस अच्छा नहीं है तो नहीं मानेंगे। अगर आप एक IAS अधिकारी बनते हैं तो आप ये भी कहेंगे कि सर मैं रिक्शा चलाता था, तो आपकी बात को मानेंगे। और अगर
आप सब्जी बेच रहे होंगे और आप कहोगे मैं रिक्शा चलाता था, कोई नहीं मानेगा। इसलिए पहले अपना स्टेटस बनाइए और स्टेटस बनाने के बाद अपनी आत्मकथा लिखिएगा, आपकी आत्मकथा मार्केट में बिकेगा। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला जो आसन होता है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला जो आसन होता है उसे क्या कहते हैं? 37 नंबर में आपका ये होता है हौदा। क्या होता है? हौदा होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। जब जुनून आपके दिल में, तो आपको हर वो मंजिल मिलेगी जो आपने सोचा है और सपना आपका पूरा होकर रहेगा। आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़िए, आपका सपना अगर मेहनत अगर आप करते हैं तो आपको सपना नहीं, आप वो हकीकत में बदलेंगे। पावन का तत्सम क्या होता है? हमने कहा सर पावन, क्या पावन, पो धन आवन। आपका जो 38 नंबर है, 38 का ऑप्शन जो आपका होगा वो आपका सी होगा। याद रखिए पावन है। अगर पोद होता तो ये होता है अवन, मतलब पवन होता है। यहाँ पर अगर पौ है तो अ की मात्रा और यहाँ पर छोटा की मात्रा जब आपकी आती है तो यहाँ पर बड़ा आ हो जाता है, तो आपका पौधन अन बनेगा। अगला है कि कौन शब्द कर्मधारय समास में नहीं है? हमने कहा नील है और गाय है ना, प्रिय है और सखा है, कृता है और कृत दिया गया है। यहाँ तक तो रास्ता सही था। विद्या अभ्यास, विद्या के लिए अभ्यास, हमने कहा के लिए आ गया है, और के लिए अगर आया है इसका मतलब है कि ये आपका तत्पुरुष की ओर इंगित कर रहा है, क्योंकि विभक्ति लगी है, और जब विभक्ति लगी होती है तो आपका तत्पुरुष समास होता है। अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास आपका दिया है? मुनि विचार, सुसंगत, पराधीन और दत्त चित्त। पराधीन सपने नहीं माही, यहाँ पर देखिए पराधीन क्या दिया है? पराधीन। पराधीन का समास होता है पर मतलब दूसरे के अधीन, है ना, पर मतलब दूसरे के अधीन। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है सर मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। राम आया और श्याम चल दिया। अब आपको मिश्र वाक्य में अगर आपको परिवर्तित करना पड़े तो आप क्या बोलेंगे? जैसे ही राम आया श्याम चल दिया, जैसे ही क्लास में यहाँ पर फलाने आए ठिकाने ने चल दिया। यहाँ पर कहेंगे सर जैसे शब्द लगाइए और मिश्र वाक्य आपका आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि इसकी पहचान में होता है, क्योंकि शब्द जैसे वगैरह होता है। हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य चयन करना है। 42 नंबर है, और 42 में सही वाक्य क्या? तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ। अब आप बताइएगा कौन सा आंसर यहाँ पर सही करें? तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ। दाम और दाम आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, तुम इसका दाम देते जाओ, है ना। तो आप आंसर आपको लगाना है बी के साथ जाएगा। अगला है हिमाद्रि तुंग सुरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा सुजिला स्वतंत्रता पुरकारती। यहाँ पर अगर पूछे 43 नंबर में आप आंसर में से होगा क्या? चलो याद रखिए, मन में जब उत्साह होता है ना, मन में उत्साह होता है, हर काम अच्छे होते हैं। तभी कहते हैं कोई भी काम करने से पहले आपके अंदर उत्साह होना चाहिए, चाहे वो कैसा भी काम हो। जब आपके अंदर उत्साह होते हैं तो कहते हैं बिगड़ी हुई नैया भी बनने लगती है, बिगड़े हुए काम भी बनने लगते हैं, क्योंकि जब आपके अंदर उत्साह होता है। उत्साह मतलब होता है क्या? वीर रस होता है। इसका आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला है कि अनुष्टुप, ये है क्या भाई? ये जो एक है छंद है, ये क्या है? छंद है। इसका अर्थ होता है ऊपर छा जाना। क्या? ऊपर छा जाना। इसका अर्थ होता है ऊपर छा जाना, ठीक है ना, या बंधन करना कहते हैं। याद रखिएगा, छंद में आता है, याद रखिएगा। अगला है फूल सी सुकोमल मृदुभावमयी देवयानी, कच्च के बिना ना जा सकी ना निश्चित है। यहाँ पर 45 नंबर है, आपका आंसर होगा क्या? कहेंगे सर सी शब्द आपको दिया गया है ना। तो हमने कहा कि सर रूपक की बात लगभग नहीं पहुंच रही, अतियुक्त भी होगा नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर आपका पहला हम लोग यही पढ़ेंगे कि सर आपका आंसर उपमा अलंकार हो जाना चाहिए। जहां बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? 46 नंबर आपसे कह रहा है। कहते हैं मैं बिना मेहनत के ही जॉब ले लूंगा, बिना मेहनत के मैं शादी भी कर लूंगा, बिना मेहनत के मैं अपनी आत्मकथा भी लिख दूंगा। तो आप कहेंगे सर ये होता है विभावना, कि बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की जाए वहां पर होता है विभावना। बिना पैर के मैं चल सकता हूँ, है ना, बोलते हैं ना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर्म करे विधनाना। मतलब बिना पैर के वो चल सकता है, बिना कान के वो सुन सकता है। ये होता है क्या? विभावना। वहीं पर आपका एक और होता है ना, जिसमें बोलते हैं क्या? विशेषोक्ति। विशेषोक्ति होता है कारण के होते हुए कार्य का पूरा न होना। जैसे पानी विच मीन प्यासी, मोह सुन सुने आवे हासी। देखो अगला है जन्म जन्म, है ना, जन्म सिंधु पुनिस बंधु विश्व, दिन मालिन सकलंका, सिय मुख समता पाओ किमि चंद बापुरो रंग। यहाँ पर अलंकार कौन है? 47 नंबर दीजिएगा। यहाँ पर जो अलंकार है बिल्कुल अलग तरीके का है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपका जो आंसर है 47 नंबर में वो आपका होगा क्या?
यहाँ पर याद रखिए इसका आंसर आपको नोट कर लेना पड़ेगा। ये है आपका व्यतिरेक अलंकार है। क्या है? ये है आपका व्यतिरेक अलंकार आपका है। मतलब जब उपमेय में उपमान में सकारात्मक तो उसका सकारात्मक मतलब होता है जो पहले लाइन हो दूसरी लाइन में अगर सकारात्मक आपको देखने को मिले, नेगेटिव ना मिले, वो आपका व्यतिरेक होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। बाल की खाल निकालना, इस मोहरे का अर्थ देना है। हमने कहा सर बाल की खाल निकालना मतलब 48 का ऑप्शन होता है, सी नंबर है। बहुत नीम मेघ निकालना, है ना, कुछ लोगों की आदत होती है नीम मेघ निकालना। हमने कहा कि कभी कभी कुछ ऐसे अलंकार होते हैं जो बड़े अजीब तरीके से होते हैं, क्योंकि अलंकार में बहुत अलंकार होते हैं, और जब बहुत अलंकार होते हैं तो कभी कभी हमको हारना पड़ता है, कभी कभी झुकना पड़ता है। हम लोग घमंड ना करें कि हिंदी में 50 में 50 लाएं। कभी ऐसा क्वेश्चन मिले अगर आपको नहीं आ रहा है तो वहां पर आप तुक्का मत मारिए, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी 48 नंबर कर चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ दिया करें, ठीक है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि टीचर भी उसको छोड़कर चले आते हैं, याद रखना। बाल की खाल मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। काठ की हांडी बार बार नहीं चलती मतलब जो छलकपट का व्यवहार होता है हमेशा नहीं चलता है ना। जो कह दो सर जी मेरी आईडी को अनब्लॉक करो, मेरे नाम से कोई दूसरा आया था तो भैया उसी की आईडी को तो हमने कपट के वो बंद किया था, तुम्हारी आईडी थोड़ा बंद किया था, है ना। तो हमेशा छलकपट नहीं चलता है। आप कंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मुख्य टिप्पणी क्या होता है। मुख्य टिप्पणी क्या होता है ये आपसे कह रहा है। हमने कहा सर 50 की अगर हम बात करते हैं, है ना, अगर हम 50 में से बात करें तो आपका जो आंसर है 50 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा। कह रहा है मुख्य टिप्पणी क्या होता है, इसको नोट करिएगा। किसी सहायक या लिपिक द्वारा सर्वप्रथम लिखा जाने वाला जो आपका होता है उसे बोलते हैं मुख्य टिप्पणी कहते हैं। स्क्रीनशॉट मारिएगा। बाकी आपका गद्यांश दिया गया है। क्या हम बिना क्रोध की किए शांत रह सकते हैं? मतलब क्रोध का होना भी क्या, क्रोध का होना भी जरूरी होता है ना। इसलिए ये गद्यांश को यहीं पर छोड़ते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है, ये आपके हिंदी साहित्य में क्या कह रहा है, इसको समझते हैं कि सर हिंदी का पहला समाचार पत्र इनमें से कौन माना जाता है। बताइएगा, फटाफट आंसर देना है, यहाँ पर बताना है। कह रहा है हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है। 60 नंबर का ऑप्शन दीजिएगा। आपका जो आंसर आएगा 60 नंबर में ऑप्शन में से होगा क्या। चलिए भाई, यहाँ पर अगर हम बात करें 60 नंबर में तो ऑप्शन इनमें से होगा क्या। चलो, हिंदी का जो आपका है आपका उदंत मार्तंड है। कौन है यहाँ पर? उदंत मार्तंड है। और उदंत मार्तंड की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आपको याद होगा कि 1826, कब ये बात है, 1826 तक ले चलेंगे। 1826 में वो दिन कौन था, तो आप कहेंगे सर 30 मई की बात है। ये 30 मई की बात है। कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। कानपुर के एक थे पंडित जुगल किशोर, है ना, उन्होंने प्रकाशित किया था 30 मई 1826 को। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक से नहीं जुड़े थे। हमने कहा सर यहाँ पर ऐसा भी आपका क्वेश्चन बनता है क्या। हमने कहा जी सर, महावीर साहब द्विवेदी भी थे, पद्मलाल पुन्नाला बख्शी भी इससे जुड़े हैं, श्रीनारायण चतुर्वेदी भी हैं, लेकिन प्रताप नारायण मिश्र का संबंध आपकी सरस्वती से आपका नहीं जुड़ा है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। कह रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब तक किया। कभी प्यासे को पानी, चलो जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो जल्दी जल्दी। गंगा नहाने से का होई, तो महाकुंभ नहाए लियो, संगम नहाए लियो, कभी तो दान किया नहीं है, अब दया दिखाने से का होई। बताइएगा कि महाप्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब तक किया था। देखिए 62 नंबर है और 62 का ऑप्शन होता है 1903 से लेके 1920 तक इन्होंने किया था। यहाँ पर जो आंसर आपका आएगा वो आपके बी के साथ चला जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के सामने। क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर द्विवेदी युग में रचित प्रथम महाकाव्य कौन सा है। जल्दी बताइएगा। वेरी गुड, 63 नंबर दिया है। और 63 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर द्विवेदी युग में साकेत दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए तो आपका प्रवास भी दिया गया है। अब क्या बोलेंगे जल्दी यहाँ जल्दी बताइए, इसका आंसर जो आपको बनेगा वो आपका होगा क्या। द्विवेदी युग का प्रथम महाकाव्य जो मानेंगे वो किसको माना जाएगा। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका इनमें से राइट क्या हो जाएगा, साकेत लगाइएगा इसका आंसर। ठीक है, साकेत जो ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है ए नंबर आपका साकेत। ठीक है, साकेत। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए तो आपका प्री प्रवास भी आपका है ना, क्या है, प्री प्रवास भी आपका है। लेकिन यहाँ पर दोनों को हम सही क्या करें भाई, क्वेश्चन तो अटपटा हो गया।
इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है थोड़ा सा, जल्दी से क्लियर करिए, कौन सा आंसर आपका हो जाएगा। द्विवेदी युग में रचित प्रथम महाकाव्य कौन सा है। चलिए, लिखा गया है 10 उपाध्याय और ये डेट है आपकी इतनी से। तो द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद, पत्रकार श्री मनमोहन, ये भी नहीं होगा। तो काव्य मंजूषा, ये भी नहीं होगा द्विवेदी युग में। यशोधरा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका जो 63 है इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अच्छा, जो साकेत लिखा गया था 1931 में, अब जब हमारे पास ये दिक्कत आ रही है, अब क्या करें, हम लोग लिखेंगे कि सर जी ईस्वी देखिए, क्या देखें, ईस्वी देखिए। तो 1931 में इसको लिखा गया था समथिंग 1931, और उसके पहले साकेत आया था, इसका मतलब आपका आंसर बी आप राइट कर देना है, ठीक है ना। जब गूगल भी काम ना करे तब आपको ये काम करना है कि कौन सी रचना का सबसे पहले क्या हुआ, कौन सी रचना आई, तो उसका ईस्वी देखिए, और जब ईस्वी देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि नहीं अपनी प्रवास तो इसके पहले आ गया था, तो आपका आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युगीन काव्य की भाषा क्या थी। द्विवेदी युग में जो काव्य की भाषा थी वो आपकी थी क्या, तो आपका जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा, खड़ी बोली हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, खड़ी बोली इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ये प्रधान खड़ी बोली, आपका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आते हैं कि कौन सा समाचार पत्र है जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित है। चलिए बताना है कि कौन सा समाचार पत्र है बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित है। समझने समझाने का तरीके में परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो दिया गया है, आपसे कह रहे कौन सा समाचार पत्र है जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा संपादित है, आपका आंसर 65 नंबर की बात करते हैं तो आपका जवाब बी हो जाएगा, हिंदी प्रदीप हो जाएगा, बी नंबर है, हिंदी प्रदीप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाई 65 का ऑप्शन बी ही बिल्कुल आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यही है। अगला है कि शिव शंभू के चिट्ठे में किसको व्यंग्य का निशाना बनाया गया। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है 66 नंबर में 66 का ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के बारे में इसमें बताया गया था, ठीक है, इनके विषय में व्यंग किया गया था। यहाँ पर आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कर्म नासा की हार किस विधा की कृति। कर्म नासा की हार किस विधा की कृति है दोस्तों, ये है आपका जीवनी, क्या है, जीवनी है। और अगर हम बात करते हैं सर जीवनी, तो जीवनी है किसकी, तो शिव प्रसाद के द्वारा आपकी है, किसकी, शिव प्रसाद द्वारा ये जीवनी है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 68 नंबर में कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है। कलम के सिपाही के लेखक बताना है, क्वेश्चन नंबर आपका 68 है, इसका जवाब आपको देना है, वो भी कमेंट में करना है। क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है सर इसका राइट आंसर इनमें से क्या जाएगा, यहाँ पर आपको कमेंट में कमेंट करना है। चलो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। चलो कलम का अमृत राय, यहाँ पर बताना है अमृत राय देना है, ठीक है। कलम का सिपाही दिया है, जादूगर नहीं है, यहाँ पर आपका आंसर बी हो जाएगा, अमृत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से शतरंज की जीवनी का क्या नाम है, क्या दिया है, इनमें से शरद चंद्र की जीवनी का नाम क्या है। शरद चंद्र की जीवनी थी आवारा मसीहा, क्या थी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय आवारा मसीहा, है ना, इनको शरद चंद्र चटर्जी भी कहते हैं, इन्हीं को शरद चंद्र चटर्जी भी कहते हैं, इसका आंसर आपका बी बनेगा। यहाँ पर अगला है कि सर नीड़ का निर्माण फिर किसकी आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण फिर किसकी आत्मकथा है। 70 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए हरिवंश राय जो बच्चन है इनकी आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसे छायावादी काव्य कहते हैं। छायावादी महाकाव्य है, और इनमें से छायावादी जो महाकाव्य हो आपको कौन सा, 71 नंबर ऑप्शन दीजिएगा। आप कहेंगे सर छायावादी महाकाव्य आपका कौन सा, आपका देखेंगे कामायनी हो जाएगा, कामायनी जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं, आपको जवाब देना है 72 नंबर, वो भी अब आपको कमेंट में करना है। आपका जो कमेंट है वो कमेंट करके आपको बताना है सर कामायनी में कितने सर्ग हैं, आपको बताना है। हम लोग यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद सभी को, जय।